जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है, ये सब देखेंगे। किस किस परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब देखेंगे एक एक करके, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही मात्रा में पूछा जाता है हर एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए तो वायुमंडल की संरचना से 1 या 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे। पहला इसका जो है किसमें बांटा गया है, क्षोभ मंडल में। सबसे पहला मंडल होता है हमारा क्षोभ मंडल। तो आइए जानते हैं, इसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, कहीं कहीं ट्रोपोस्फेयर भी दे देता है। तो यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है। बिल्कुल, इसकी ऊंचाई जो सतह है लगभग 18 किलोमीटर है। ये भी पूछ देता है इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, तो 18 किलोमीटर तक है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर जो है लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। कह रहा है सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी और वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मन आगे हमारा इस मंडल को जो है संवहन मंडल, इस मंडल को एक मिनट, हाँ, इस मंडल को जो है संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धारा इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इस मंडल को क्या कहते हैं, अधोमंडल। आगे चलेंगे। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। करा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। अब आएंगे हम लोग अगले समताप मंडल पर, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। कह रहा है कि कभी कभी विषुवत रेखा पर जो इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। कारण इसमें मौसमी घटना जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। इस मंडल में जो है वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मुलाभ मेघ कहते हैं, मदर ऑफ पियरल क्राउड। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाभ मेघ कहते हैं। आगे है समताप मंडल में कि समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। आगे हमारा ओजोन परत में क्षरण CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन का सूत्र O3, ध्यान रख लीजिएगा। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब आ जाएंगे मध्य मंडल, मिसोस्फीयर के। चलिए, मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। समताप मंडल के ठीक ऊपर इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। अब चलिए आयन मंडल, आयनोस्फीयर, कहीं कहीं इंग्लिश भी दिया रहता है इसलिए इंग्लिश भी लेके चलेंगे हम लोग। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। यह भाग जो है कम वायुदाब और पराबैंगनी विकिरण किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स
एवं E1, E2, E1, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होता है। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे बाह्य मंडल। एक्सोस्फेयर, आयनमंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल में जो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ है प्रातः काल, जबकि बोरियोलिस तथा ऑस्ट्रियोलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण जो है उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। फिर से देखेंगे, वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके हुए विचित्र बहुरंगीय आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। मतलब दिखाई देते हैं। चलिए पूरा समाप्त हो गया हमारा यहाँ पर। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।